हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन और आज हम पहुंच चुके हैं डे 15 पर। और अब हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक से ऑनलाइन लीड्स को कैसे कैप्चर किया जाता है, कैसे जनरेट की जाती है। सो फ्रेंड्स, देखो, मैं आपको आज एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जिससे कि आप ऑनलाइन लीड जनरेशन सीख सकते हैं इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और जो भी आपके पॉइंट्स हैं उसको बनाइएगा सो दैट आपको चीजें समझ आए, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं वो प्रैक्टिकल है। मतलब कि आपको ज्यादा लिखने से ज्यादा आपको यूज करके देखना है, आपको ट्राई करके देखना है सो दैट आप लीड्स को जनरेट कर पाए। और मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि आप ऑर्गेनिकली एंड पेड प्रमोशंस करके किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये मेरा एक डमी अकाउंट है फेसबुक का, जो कि मैंने आप लोगों को सिखाने के तौर पर मैंने आपको बनाया है। ठीक है, सो मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक से लीड्स कैसे जनरेट होती है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके बिजनेस में, आपको इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस में बहुत हेल्प करने वाली है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फेसबुक का जब आप ये ओपन करते हैं, जब आप एक प्रोफाइल जनरेट करते हैं, सो ये एक प्रोफाइल होती है, राइट। सो आपको ये एक प्रोफाइल मिलती है, ये एक पर्सनल प्रोफाइल होती है। इसमें आप बिजनेस करोगे तो आपको उतना ज्यादा रिस्पांस नहीं मिलता, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से वो चीज बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, जैसे कि आप ऑलरेडी अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है, आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है। और जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि प्रोफाइल बनाने के बाद कुछ सेक्शंस होते हैं, अबाउट सेक्शंस। तो वो सब चीजें आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए सो दैट आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए कि यहाँ पर एडिट डिटेल करके अबाउट इंट्रोडक्शन में या फिर अबाउट में जाकर आप इन सब चीजों को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद आप जब अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लेते हैं, प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पर आपको अगर बिजनेस काम करना है, बिजनेस जनरेट करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे प्रोफाइल के बराबर में एक ऑप्शन होता है प्लस का। ठीक है, या फिर अगर आप पुराने वाले फेसबुक में हैं तो वहां पर भी क्रिएट का ऑप्शन होगा। सो यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद आपको एक पेज का ऑप्शन दिखेगा, राइट। सो आपको यहाँ पर एक बिजनेस पेज क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करते हैं और पेज क्रिएट होने के बाद कैसे प्रमोशंस होती हैं, कैसे हम ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम पेज के ऊपर जाते हैं। अब जैसे ही हम पेज के ऊपर जाते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर पेज इंट्रोडक्शन मांग रहा है, और सॉरी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो पेज इन्फॉर्मेशन का मतलब पेज का नाम आप क्या रखना चाहते हो। जैसे मान लीजिए आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के मतलब लीड जनरेट करना चाहते हो, इंश्योरेंस के बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो, तो आपका जो पेज नेम है इंश्योरेंस से रिलेटेड होगा, तो ज्यादा रीच होगी, आपको ज्यादा रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, राइट। सो एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस। ठीक है, सो ये मैं जस्ट आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, सिखाने के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से, अपने नाम के हिसाब से रखिएगा। ठीक है, सो कैटेगरी यहाँ पर रहती है, कैटेगरी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो कैटेगरी के अंदर आप ये देखिए, जैसे हम इंश्योरेंस के अंदर है तो यहाँ पर आप इंश्योरेंस भी डाल सकते हैं। सो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इंश्योरेंस एजेंट है, ब्रोकर है, कंपनी है। ठीक है, तो थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पर हुआ है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं नॉर्मली इसको फाइनेंशियल सर्विस डाल देता हूँ। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आप डालेंगे कि इस पेज की डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब व्हाट आर यू ऑफरिंग, आप क्या ऑफर करते हो, क्या दे रहे हो क्लाइंट को, और क्या इस बिजनेस का मतलब अल्टीमेट गोल क्या है, राइट। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो वी आर डील इनटू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स विथ वेरियस कंपनीज एंड, या इस तरीके से आपने लिख दिया वी आर डील इनटू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स विद वेरियस कंपनीज। ठीक है, हम बहुत सारी कंपनीज के साथ डील करते हैं और इंश्योरेंस प्रोडक्ट में डील करते हैं, आपने बता दिया। ठीक है, सो इसमें आपने लिख दिया दैट इज, आपने लिख दिया लाइफ, ठीक है, हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस। ठीक है, इस तरीके से आपने अपने बारे में या इस पेज के बारे में आपने डिटेल दे दी। ठीक है, इसके अलावा आप और भी डिटेल दे सकते हो ये, बट इसमें यहाँ पर कैरेक्टर की लिमिट रहती है 255। ठीक है, सो जस्ट होल्ड ऑन, हाँ 255 की यहाँ पर कैरेक्टर लिमिट रहती है। आप इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्रिएट पेज पर। ठीक है, आप यहाँ पर देखो जो भी आप यहाँ पर डाल रहे हो यहाँ पर आपको अबाउट सेक्शन में दिख जा रहा है, राइट। तो क्रिएट पेज पे हम जाते हैं और क्रिएट पेज जैसे ही हम कर देते हैं तो इसका मतलब मेरा एक बिजनेस पेज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मेरा जो बिजनेस पेज है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो कि बिजनेस पेज वॉज क्रिएटेड, यू कैन ऐड इमेजेस। तो यहाँ पर बोल रहा है आप इमेजेस वगैरह ऐड कीजिए। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर पेज क्रिएट होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और आ गया
इमेजेस का एंड आप देखेंगे कवर फोटो का, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर अच्छे से आप करना चाहते हो तो अब देखो सेकंड मैटर क्या होता है कि अब यहाँ पर आपको इमेज बनाना है या कवर पेज बनाना है, ठीक है। इमेज का मतलब है प्रोफाइल फोटो, ठीक है। तो प्रोफाइल फोटो आप अपना लगा सकते हो, या फिर मैं आपको बोलूंगा सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप जिस भी इंश्योरेंस, मतलब जैसे आप हमारे साथ जुड़े हो, ठीक है, तो आप या तो लाइक कोई एक अपना स्लोगन, एक अपना लोगो बनाओ, अपना अलग से एक डिजाइन कराओ लोगो, और उस लोगो को आप लगा सकते हो, राइट। तो उससे क्या होता है, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि आप पर्सनल ब्रांडिंग करोगे, ठीक है। तो जैसे आपको मैं बताऊं कि हमारा जैसे इंश्योर्डर है, ठीक है। सो इंश्योर्डर का हमने कंपनी नाम डिसाइड किया, फिर उसका लोगो बनाया, ठीक है। तो कल को अगर हम प्रमोट होंगे तो हम इंश्योर्डर के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर लोग जानेंगे तो आपके लोगो से या आपके ब्रांड के नाम से जानेंगे। तो इसी तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल पिक यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। साथ में आपको कवर फोटो बनाना है। अब कवर फोटो क्या होता है, कवर फोटो होता है जैसे आप फेसबुक पेज पे आप जाते हो तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये एक कवर फोटो है, राइट। तो जो यहाँ पर आपको मेन पेज पर आपको दिखता है, ठीक है, इसको कवर फोटो बोलते हैं। और ये छोटा जो सर्कल है, इस सर्कल को हम बोलते हैं प्रोफाइल पिक, ठीक है। तो आपको प्रोफाइल पिक में आपको देखो यहाँ पर लिखा भी है, यूजर लोगो और इमेज दैट हेल्प पीपल आइडेंटिफाई योर पेज, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा लोगो या कोई ऐसी इमेज कि लोग आपके पेज को जान पाए, आपके पेज को सर्च कर पाए, राइट। तो मैं बोलूंगा कि यार आप लोग अगर लोगो बनवा सकते हो किसी से, तो लोगो बना के अपनी कंपनी का या अपने बिजनेस का एक नाम रखे, ठीक है। जैसे आप एज अ इंडिविजुअल काम कर रहे हो इंश्योरेंस के अंदर, तो आप अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म भी खोल सकते हो, ठीक है। आपने सपोज नाम रखा, जैसे मेरा नाम राहुल जैन है, तो मैं रख सकता हूँ राहुल जैन इंश्योरेंस कंसल्टेंट, ठीक है। सो ये भी एक नाम है, ठीक है। तो इस नाम को भी मैं कंपनी की तरह यूज कर सकता हूँ, ब्रांड वैल्यू की तरह यूज कर सकता हूँ, तो उसका भी मैं लोगो बनवा सकता हूँ, ठीक है। जैसे ऑलरेडी आपने देखा होगा कई बार मैंने अपना लोगो यूज किया राहुल जैन का, तो वो लोगो मेरा एक ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। तो ब्रांड लोगो है बेसिकली। सो अब अगर मैं उसको यूज करता हूँ तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ऑलरेडी। सो जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। ये मेरा मान लीजिए लोगो है, ठीक है। सो लोग अगर मेरे पेज पे जाते हैं, लोग मेरे पेज के ऊपर देखते हैं, सो उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब इसमें फिट नहीं हो पा रहा है, बट आपको ये फिट करने के लिए आप लोगो बनवाएंगे तो आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा, राइट। तो इसको हम आई थिंक एडिट भी कर सकते हैं, तो अभी देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कवर फोटो पे। अब कवर फोटो या तो आपके फोन में या आपके लैपटॉप में ऑलरेडी सिस्टम में हो आपके पास, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, देखो मैं आज आपको पोस्ट क्रिएट करना भी बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो इसमें क्या है कि आपको एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, इसका नाम है canva.com, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग शायद यूज करते भी होंगे या जानते भी होंगे इसके बारे में, बट मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ, CANVA, canva.com आपको ओपन करना है। और canva.com पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब कि साइन अप करना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी अब यहाँ पर बोल रहा है कि आप गूगल से कर सकते हो, फेसबुक से भी साइन अप कर सकते हो, तो मैं भी फेसबुक से साइन अप कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट ओपन है पीछे बैकग्राउंड में। तो यहाँ पर वो 1 सेकंड के अंदर वो आपको ओपन करके दे देगा, राइट। तो अभी मेरा canva.com जो है वो अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो अभी मेरे को क्या बनाना है, फेसबुक का कवर पेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर एक ऑप्शन होता है सर्च बार का, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फेसबुक कवर पेज। सो जो भी उसके डायमेंशंस है, जो भी उसकी मतलब विड्थ रहती है, तो सिस्टम जो है ये canva.com इतना स्मार्ट है, वो आपको दिखा देता है, ठीक है, कि आप इस तरीके का डिजाइन ले सकते हो, इस तरीके की वो चीजें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ भी एक लेके बता देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, अपने हिसाब से देख सकते हो, राइट। सो मान लीजिए सपोज करते हैं मैं आपको ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेकेंड, ये लोड हो रहा है, तो स्किप टूर हम कर देते हैं। तो मान लीजिए मैं इसका नाम रख देता हूँ राहुल जैन इंश्योर्डर। तो मैंने इसका नाम रखा, और इसका नाम रखने के बाद मैं आपको अगर बोलूँ कि ये पेज का नेम है, तो पेज के नेम के बाद अगर मैं आपसे बोलूँ कि लाइक मैं इसको सेव कर देता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसको PNG फॉर्म में और JPG फॉर्म दोनों फॉर्म में कर सकते हो। तो मैंने इसको डाउनलोड किया,
एंड डाउनलोड करने के बाद आप अपने सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से, अभी इसका मैंने नेम चेंज नहीं किया था, तो जो भी नाम बाय डिफॉल्ट सिस्टम दे रहा था, तो अभी वही चूज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर अब देखिए, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और जाने के बाद मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप ये देखिए कि मेरे फ्रंट पेज पर, मतलब कि यहाँ सबसे ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर ना डायमेंशंस लिया ना कुछ लिया, canva.com ने मेरे को इतना स्मार्ट है ये, ठीक है, तो मैंने जस्ट यहाँ पर डाला था फेसबुक कवर, तो इसने मेरे को कुछ डिजाइन दिखाए, और डिजाइन दिखाने के बाद बस जस्ट मैंने यहाँ पर नाम चेंज किया और मेरा यहाँ पर डिजाइन रेडी हो गया, मैंने डाउनलोड किया और अपडेट कर दिया। राइट, तो इतना स्मार्ट है। ठीक है, सो अभी मैं इसको जस्ट सेव कर दूंगा, तो अभी मेरा बिजनेस पेज जो है फेसबुक पे वो क्रिएट हो चुका है। अभी जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पर डमी आपको एक अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ फेसबुक का। राइट, अब इसमें होता क्या है, अब आपका ये फेसबुक पेज क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्विसेज मिलती है कि इसको कैसे मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है। इसके बाद आप ये देखिए, आपका प्रोफाइल पेज पिक लग गया है, उसके बाद आपका कवर पेज लग गया है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, अब आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है सबसे ऊपर, क्रिएट यूजर नेम। अब क्रिएट यूजर नेम क्या है, क्रिएट यूजर नेम का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा हम डालते हैं www.facebook.com, अब इसके आगे आपको कौन सा पेज का नाम लिखना है जिससे कि आप उस पेज को, लिंक को किसी को शेयर कर पाओ और आपका पेज डायरेक्टली ओपन हो जाए। ठीक है, लेट्स से मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूं, अगर ये यूज हो जाता है एडवाइजरी बिजनेस, ठीक है, अगर ये अवेलेबल होगा तो यूज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो अभी आप, मैंने जैसे इस पेज का नाम रखा था इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस, तो इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस के नाम पे ये अवेलेबल है, मिल सकता है, तो इसलिए ग्रीन टिक हो गया। तो अभी मैं क्रिएट यूजर नेम कर देता हूँ। राइट, तो अभी मैंने इसको डन किया। अब यहाँ पर देखेंगे कि मैं अगर इस पेज को अगर यूज करूंगा तो इंश्योरेंस, ये देखिए, ठीक है, अब मैंने इसको जस्ट रिफ्रेश किया, तो आप इस लिंक को कॉपी करके अगर किसी को सेंड भी करते हैं, ठीक है, जस्ट आप ये देखिए www.facebook.com/इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस, तो ये मेरे फेसबुक पेज के लिंक का यूआरएल हो गया। ठीक है, अब जब भी मैं किसी को ये यूआरएल शेयर करूंगा तो मेरा पेज डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्योंकि मैं क्रिएटर हूं, मैंने इस पेज को बनाया है, तो मेरे को इस तरीके से दिख रहा है। बाकी उनको जो एडिट वाले, हम अगर एज अ विजिटर देखेंगे तो विजिटर वाले उनको ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, एडिट वाले ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। इसके साथ में मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, नेक्स्ट हमने इसको क्रिएट किया, हमने यहाँ पर अपना पेज का यूआरएल क्रिएट कर लिया। ठीक है, यूजर नेम जिसे हम बोलते हैं। सेकंड, इसके बाद आप देखें कि जब भी हम पेज पर मैं आपको यहाँ पर एज अ विजिटर भी दिखाता हूँ, तो एज अ विजिटर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सेंड मैसेज का। ठीक है, सो ये जो सेंड मैसेज है बहुत अच्छा अमेजिंग फीचर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कई सारे ऑप्शंस को ट्रिगर कर सकते हो, कई सारे ऑप्शंस को लगा सकते हो। ठीक है, जैसे आप चाहते हो कि मैं कोई गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन लगाना चाहता हूँ, कोई इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, आप चाहते हो कि डायरेक्टली पर्सन यहाँ पर क्लिक करे और मेरे को कॉल कर दे, तो यहाँ पर कॉल नाउ का ऑप्शन लगा सकते हो। कॉन्टैक्ट अस, मतलब कि मान लीजिए अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, आप चाहते हो कि उस वेबसाइट से लोग आपकी कॉन्टैक्ट अस मतलब कि इंफॉर्मेशन ले, तो आप वो भी लगा सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टली पर्सन जो है फेसबुक मैसेंजर से आपको कॉल मैसेज कर सकता है। ठीक है, आपके फेसबुक पेज पे जाके। ठीक है, सो इसके बाद आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। तो ये फीचर बहुत अमेजिंग है। ठीक है, आप, मैं कहूंगा बल्कि आप इसको यूज करके देखो, क्योंकि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर अपना सिर्फ व्हाट्सएप नंबर डालते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी है। ठीक है, कंट्री आप सेलेक्ट करते हैं, तो कंट्री सेलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपने कंट्री सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने नंबर डाल दिया। ठीक है, नंबर्स डालने के बाद आपको एक कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड, इसके बाद ही आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वेरीफाई होगा। राइट, तो अभी मैं जस्ट आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको ऑप्शन बता दिया कि वो कहाँ पर आता है। ठीक है, देन आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, आप देखेंगे अबाउट सेक्शन। ठीक है, अबाउट सेक्शन में आपको अपनी लोकेशन, ठीक है, जिस भी लोकेशन में आप काम कर रहे हो, जैसे सपोज आप दिल्ली में है तो दिल्ली में कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर मैप की लोकेशन दे सकते हो बेसिकली। ठीक है, आप अगर मान लीजिए बैंगलोर में है, आप मान लीजिए बॉम्बे में है, आप मान लीजिए किसी और स्टेट में है, झारखंड में है, आप बिहार से हैं, आप यूपी से हैं, आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी सिटी से हैं, आप उसका लोकेशन यहाँ पर दे सकते हो। साथ में अगर आपकी मान लीजिए कोई वेबसाइट है, ठीक है, बट आप ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि आप इंश्योरेंस एडवाइजरी के एक पेज पर हो, क्योंकि हमने वो पेज किस लिए बनाया, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप डालो, ठीक है, जो भी, अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट है इंश्योरेंस से रिलेटेड,
तभी आपको यहाँ पर डालनी है, अदरवाइज नहीं डालनी है, राइट। इसके बाद आपको अपना नंबर, जो भी आपका ऑफिशियल इंश्योरेंस वाला नंबर है, आप वो दे सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी एक क्रिएट कर लीजिए, या ऑलरेडी आप पुरानी जो आपकी ऑलरेडी मेल आईडी बनी है वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस आवर्स मतलब कि आप मान लीजिए सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक या 7 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, या 9 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, तो आप अपने बिजनेस आवर्स भी इस बिजनेस पेज पर डाल सकते हो, ठीक है। सो आप जब ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हो, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद आपकी प्रोफाइल रेडी हो जाती है, राइट। अब इसमें करना क्या है, देखो हमने बिजनेस पेज बना लिया, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से समझो कि मैंने एक शॉप ओपन कर ली, मैंने एक दुकान ओपन कर ली, मैंने एक रेस्टोरेंट, एक शोरूम ओपन कर लिया, राइट। अब उस शोरूम के ऊपर कस्टमर कैसे आएगा, ठीक है, तो उसको कैसे करना है, तो आप यहां देख सकते हो कस्टमर को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रमोशंस करनी पड़ेगी। अब वो प्रमोशन होती कैसे है, ठीक है। आप मान लीजिए किसी को अपना पोस्ट भेजते हो, अपना कोई कंटेंट भेजते हो, अपना कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजते हो, तो अभी जैसे मैंने बताया था कि आप अपने फेसबुक का यूआरएल, अपने फेसबुक का पेज अपना साथ में एज अ वेबसाइट के तौर पर भेज सकते हो, लगा सकते हो, राइट। अब उससे क्या होगा, जैसे हम लिखते हैं नीचे थैंक्स एंड रिगार्ड, हम सिग्नेचर बनाते हैं ना अपना, थैंक्स एंड रिगार्ड्स राहुल जैन, अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एंड नीचे आपने अपना दे दिया बिजनेस पेज, ठीक है। बिजनेस पेज हो गया आपका facebook.com इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको ले रहा हूँ, बाकी आप अपना भी बनाइए, ठीक है। उससे क्या होगा, आप जब भी किसी को भेजोगे, कुछ लोग उसमें ओपन करेंगे और आपके पेज को लाइक कर देंगे। अब लाइक करने का फायदा क्या होता है, अब मान लीजिए एज अ विजिटर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लाइक का। अब यहाँ पर लाइक करने का फायदा क्या होता है, जो भी पर्सन आपके बिजनेस पेज को लाइक करता है और आप उस बिजनेस पेज पर कोई भी पोस्ट डालते हो, कोई भी कंटेंट अपलोड करते हो, तो वहां पर होता क्या, आपने वीडियो डाली, पोस्ट डाली है, कोई भी आपने कंटेंट लिखा अपने बिजनेस पेज पे, तो वो जिन लोगों ने लाइक किया उन लोगों को बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिकली चला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करना है, आपने डेली लोगों को प्रमोशंस करनी है, मतलब कि आप किसी को भी अपना डिटेल भेजते हो तो साथ में अपना फेसबुक पेज लाइक करने के लिए बोलो, ठीक है। जिससे क्या होगा, कल को अगर आप कुछ भी अपलोड कर रहे हो, कुछ भी फेसबुक पेज पर डाल रहे हो, बिजनेस पेज पर, तो उन लोगों को भी साथ में दिख जाएगा, राइट। तो वहां पर आपकी प्रमोशंस आपको ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली प्रमोट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैं बता रहा था आपको कि आप यहाँ पर देखिए पोस्ट डाल सकते हो। आपने यहाँ पर देखो क्रिएट पोस्ट का एक ऑप्शन है, ऑलरेडी आप में से काफी सारे लोग फेसबुक यूज करते होंगे, तो ज्यादातर आपको पता होगा कि कैसे हमें पोस्ट क्रिएट करनी है, कैसे डालनी है। बट मैंने आपको जो टूल बताया canva.com, आप इसका भरपूर यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो इसका, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपने फेसबुक की पोस्ट डालनी है, तो जब जब आप यहाँ पर फेसबुक पोस्ट डालोगे, ठीक है, सो आपको वो अपने आप डायमेंशंस, कितनी डायमेंशंस है, कितनी क्या चीज है, वो यहाँ पर अपने आप आपको दिखा देगा, ठीक है। साथ में जैसे मान लीजिए आप कोई पोस्ट डालना चाहते हो और मैंने यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर दी, इसके बावजूद भी मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड या फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड मान लीजिए डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि इंश्योरेंस, ठीक है। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको पोस्ट दिखाएगा, इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको जो क्या कहते हैं इसको, जो टेम्पलेट्स हैं वो दिखाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए मैंने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के नाम से अब मैं डालता हूँ, ठीक है, फाइनेंस कंसल्टेंट, तो मैंने यहाँ पर डाला, तो देखो इस तरीके से आपको जो टेम्पलेट्स है वो मिल गए, ठीक है। आप यहाँ पर डाल सकते हो एडवाइजर, तो जो एडवाइजर से रिलेटेड टेम्पलेट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। ये देखो किस तरीके से आपको पोस्ट मिल रहा है, तो आप इसको जस्ट कलरिंग को चेंज कर सकते हो, डिजाइन को चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको अगर करेंगे तो मेरे को जो बेटर लगा, मेरे को कंसल्टेंट वाला लगा था, ठीक है। तो जैसे ये है, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या डाल सकते हो, फ्री वर्चुअल कंसल्टेंट, ठीक है। आपने कंसल्टेंसी आपने डाला और इसको आपने ट्रिगर कर दिया। बट हाँ फ्रेंड्स, आप एक चीज यहाँ पर देखिएगा, जैसे ये इमेज है, ठीक है। तो ये इमेज क्या है, ये इमेज पेड इमेज है, तो आप इस इमेज को हटा के कोई और इमेज अपने सिस्टम से या कहीं से भी आप यूज करके लगा सकते हो, राइट। तो आप गूगल से सर्च कर सकते हो कोई इमेज कंसल्टेंट वाली और उसको यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। सो आपने यहाँ पर कंसल्टेंट डाल दिया और कंसल्टेंट के नाम पर आपको बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। लेट्स से मैं आपको ये एक बार डाल के दिखा देता हूँ। आपने जस्ट को कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद आप इसको जस्ट पेस्ट भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए आपको ये पोस्ट मिल गया, आपको ये इमेज मिल गया। आप ये देखिए जस्ट मैंने इसको यहाँ पर प्लेस किया और ये अपने आप इतना स्मार्ट है आपका जो ये कैनवा है,
तो आपको अपने आप ये दिखा देगा किस तरीके से आप उसको यूज करना चाहते हो, राइट। ये देखिए, आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अपने टेक्स्ट को, अपनी चीजों को यहाँ पर आप अपना नाम यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। आप अपना नंबर डाल सकते हो, जो भी आपका नंबर है। तो इस तरीके से ये सारी चीजों को एडजस्ट करके यहाँ पर जस्ट आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप देखियो, क्योंकि आपने अपने कैनवा को फेसबुक के साथ लिंक कर दिया, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप पब्लिश भी कर सकते हो। बट जब आप यहाँ पर पब्लिश करोगे तो यहाँ पर पहले आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने फेसबुक पेज, ठीक है। तो आपने लिखा, हाँ ठीक है, आप अपने पेज को कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपने किया तो आपकी पोस्ट डायरेक्टली आपके कैनवा से डायरेक्टली आपके पोस्ट पर चली जाएगी, आपके उस पर फेसबुक पर चली जाएगी, राइट। तो अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर डालता हूँ तो यहाँ पर जस्ट पेज सेलेक्ट करना है और आप क्या लिखना चाहते हो, ठीक है, वो चीज भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। बट यहाँ पर क्या है कि आई थिंक आपको डायरेक्टली अपलोड करने में यहाँ पर कुछ प्रीमियम चार्जेस मांग रहा है, पेमेंट मांग रहा है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जस्ट मैं ट्राई के लिए आपको बता रहा था, ठीक है। बट आप यहाँ देखिए, आप इसको ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, जो यहाँ पर पब्लिश के बराबर में आपको दिख रहा है, तो आप डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये सारी चीजों को अपलोड कर देना है, ठीक है, क्रिएट पोस्ट करके। आप क्रिएट पोस्ट पे जाइए, यहाँ पर आप इमेजेस पे सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि किस तरीके से इमेज को अपलोड करना है, ठीक है। तो आप पोस्ट पे या वीडियो पे जाइए और यहाँ पर आपने अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लिया, और इमेज को सिलेक्ट करने के बाद जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो लिख दीजिए। साथ में जरूर यूज कीजिएगा कि लाइक माई फेसबुक पेज, आप अपना लिंक दीजिए, प्लस आप अपना उस टेक्स्ट से रिलेटेड, उस इमेज से रिलेटेड कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर इस तरीके से ब्रांडिंग करोगे, इस तरीके से प्रमोशंस करोगे, तो इस तरीके से अगर पोस्ट को डालोगे, क्योंकि देखो आप यहाँ देख रहे हो पब्लिकली है, ठीक है, आप पब्लिकली डाल रहे हो, और आपका जो ट्रैफिक है धीरे धीरे आपके रीच बढ़ेंगे, आपके पेज के लाइक्स बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आप अगर लोगों को प्रमोट करोगे, ऐसा नहीं है आपने पेज बना दिया, आपने शॉप बना दी और शॉप पे अपने आप कस्टमर आ जाता है। कस्टमर को लाने के लिए हमें कुछ प्रमोशंस करनी पड़ती है, कुछ मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो वो पेड भी होती है, फ्री भी होती है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप फेसबुक पे मान लीजिए आप पेज सेलेक्ट करते हैं, राइट, तो आप ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसी तरीके से। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इंश्योरेंस ग्रुप्स, ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डाला इंश्योरेंस ग्रुप्स, तो आपको बहुत सारे इंश्योरेंस के ग्रुप्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हो, बट आपको क्या देखना है, जो ऑथेंटिक है, जो जहां से आपको रिवर्ट मिल सकता है। बट यहाँ पर एक चीज है, आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करके आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे नॉलेज मिलनी शुरू हो जाएगी कि किस तरीके से लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। या कई बार क्या होता है, इन ग्रुप्स में कस्टमर आके आपको लीड्स दे जाते हैं, आपको इंक्वायर करते हैं, ठीक है, कि मेरे को ये प्रोडक्ट परचेज करना है, मेरे को कार इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, लाइफ इंश्योरेंस लेना है, तो डायरेक्टली आप उन लोगों को कॉल कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इन ग्रुप्स का फायदा हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से आपको ऑर्गेनिक लीड्स मिल सकती हैं। बट मैं बोलूंगा इन जो ग्रुप्स हैं, इसमें जब आपको क्या बेनिफिट लेना है कि आपको जस्ट लीड्स देखनी है, जो लोग नाम नंबर डालते हैं उन लोगों से कांटेक्ट करना है, आपको अपना कोई अपनी तरफ से कोई कंटेंट नहीं डालना, ठीक है। क्योंकि इन ग्रुप्स में होता क्या है कि जो एडमिन होता है वो कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक कर देता है, तो उससे फिर दिक्कत आती है, राइट, उससे आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपको जो मैंने बताया, ये जो तरीका था पूरा ऑर्गेनिक था। आपको फेसबुक पेज बनाना है, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, प्रोफाइल को अपडेट करने के बाद अपने पोस्ट रेगुलर बेसिस पे बनानी है, ठीक है। आपको हमारी तरफ से भी पोस्ट वगैरह मिलती रहती है, ठीक है। तो आप उससे अपना कंटेंट मतलब निकाल के अपना डिजाइन बना के यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, जिससे कि आपका जो ट्रैफिक है, आपकी जो ऑडियंस है, वो आपको मिलती रहे, ठीक है। बट मैं आपको बोलूंगा ये धीरे धीरे आप अपने सर्कल से बढ़ाओ, और उसके बाद आपने प्रमोशंस करके भी इसको इंक्रीज कर सकते हो, अपने ट्रैफिक को गेन कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि अभी हमने बात करी फ्री प्रमोशंस की, हम फ्री कैसे हम अपने पेज के ऊपर लाइक्स लेके आ सकते हैं, अपनी वो ब्रांडिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तरीका क्या है कि यहाँ पर आप अपने पेड प्रमोशंस कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको अपने फेसबुक पेज पे जाना है, ठीक है, जो अभी हमने बिजनेस पेज बनाया। तो आप बिजनेस पेज पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन है यहाँ पर मैनेज पेज में, एड सेटिंग्स, ठीक है।
आप अपने एडवर्टीजमेंट्स भी चला सकते हो। तो ऑल एड्स पे आप जाते हो और यहाँ पर आप देखोगे एड मैनेजर होता है एक, राइट। तो एड मैनेजर पे हम जाते हैं और एड मैनेजर पे जाके भी हम अपने कैंपेन्स बना सकते हैं और कैंपेन्स को रन करा सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको एक टेस्ट एक सैंपल के तौर पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है, ठीक है। सो हमने ये सारी स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें रीड आउट कर ली, ठीक है। इसको हम क्रॉस कर देते हैं और मैं यहाँ पर एक आपको कैंपेन बना के दिखा रहा हूँ कि हम पेड प्रमोशंस अपने फेसबुक पेज का कैसे कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्रिएट किया। अब जब हम क्रिएट करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आप अपना जो पेज है उसको अवेयर करना चाहते हो, लोगों को अवेयरनेस मतलब कि उनको जागरूक करना चाहते हो अपने पेज के लिए, ठीक है। अपने ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हो, रीच मतलब कि लोगों को जस्ट दिखाना चाहते हो अपनी पोस्ट, इसको बोलते हैं रीच, ठीक है। या फिर आप उनको बोला कंसिडरेशन मतलब कि आप अपने जो लोग हैं आप उन लोगों को, जैसे यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो इन्फॉर्मेशन में, सेंड पीपल टू डेजिग्नेशन सच एज वेबसाइट, ऐप, फेसबुक इवेंट और मैसेंजर कन्वर्सेशन, ठीक है। क्या आप चाहते हो कि आपका जो ऑडियंस है जो फेसबुक पे आप कैंपेन लगा रहे हो कि वहां से आपको ट्रैफिक मिले, ठीक है। या आप चाहते हो कि लोगों की एंगेजमेंट मिले। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है कि पेज के लाइक मिले, ठीक है, इवेंट रिस्पॉन्सेज मिले या पोस्ट मिले, ठीक है, या कमेंट्स एंड शेयर मिले। तो एंगेजमेंट का मतलब है कि लोग आपकी पोस्ट पर आके लाइक करें, आपके फेसबुक पेज पर आकर लाइक करें, वहां पर कमेंट करें, शेयर करें, तो एंगेजमेंट एडवर्टीजमेंट होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के कैंपेन्स होते हैं। आप चाहते हो आपके पेज पर कोई वीडियो चल रही है, ठीक है, आप उस पे वीडियो के व्यूज चाहते हो, ठीक है। तो शो, यहाँ पर क्या लिखा है, शो पीपल व्यू वीडियो एड्स, मतलब कि आप वीडियो के अपने व्यूज जनरेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप पेड प्रमोशन कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, मैं आपको बता देता हूँ, वो है लीड जनरेशन। क्योंकि हमें अपने बिजनेस के लिए क्या चाहिए, लीड्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लीड जनरेशन पे मैं जा रहा हूँ और इसके बाद आप यहाँ कन्वर्जन वगैरह मत यूज कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि कन्वर्जन वगैरह से इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, बट लीड जनरेशन इज द बेस्ट वे इन फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। तो हम लीड जनरेशन पे जाते हैं। आप कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर जस्ट कंटिन्यू कीजिए और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछता है कैंपेन नेम। तो ये कैंपेन नेम कुछ नहीं है, कैंपेन नेम का मतलब है कि उस जो आप एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हो उसका नाम क्या रखना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने डाल दिया यहाँ पर, मान लीजिए सपोज करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कैंपेन, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई भी नेम रख सकते हो जो आप याद रखो, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखो, आपको यहाँ पर कुछ सेलेक्ट नहीं करना, आपको यहाँ पर ऑप्शन ये सब कुछ सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। सो ये सब कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये सारी चीजें ना A/B टेस्टिंग्स और ये सब, आप अगर हाई बजट में जाते हो तो आपको ये टेस्ट करना है। अदरवाइज आप बेसिक एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हो तो आप यहाँ पर जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप देखोगे कि इंस्टेंट फॉर्म या कॉल, मतलब कि लीड का मेथड क्या होना चाहिए। आप क्या चाहते हो कि आपका जो पर्सन एडवर्टीजमेंट देखे, मेरा एडवर्टीजमेंट आपका कोई ऑडियंस देख रही है, तो आप क्या चाहते हो वहां पे अपना नाम नंबर डालें या आपको डायरेक्टली कॉल करें, ठीक है। तो आपने दोनों ऑप्शन दे सकते हो। तो मैं इंस्टेंट फॉर्म वाला बता देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी मैं टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट लेता हूँ, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन हट जाएगा और ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए हमने देखा कि डेली बजट भी लगा सकते हो और लाइफ टाइम बजट भी लगा सकते हो। बजट मतलब कि अभी जैसे मैंने बताया कि पेड प्रमोशन है, तो पेड प्रमोशन के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बजट लगाना होता है, मतलब कि आप कितना अपना मार्केटिंग में, अपने प्रमोशन में पैसा लगा सकते हो जिससे कि आपको लीड्स आए। क्योंकि ये लीड कैंपेन हम चला रहे हैं, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हम लाइफ टाइम बजट चला रहे हैं। लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर डेट से इस पर्टिकुलर डेट पे ये कैंपेन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं मान लीजिए 7-8 दिन के लिए कैंपेन चला रहा हूँ, ठीक है। और अभी अप्रोक्सीमेटली हम 11 बजे से इस कैंपेन को रन करने वाले हैं और अगले यहाँ पर मान लीजिए रात को 11 बजे तक ये कैंपेन चलेगा 12 तारीख को, राइट। तो अब मेरा जो लाइफ टाइम बजट है मैं यहाँ पर मान लीजिए लगा देता हूँ 5000 का। अब जब मैं 5000 का यहाँ पर बजट लगा रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ऑडियंस दिखा रहा है, मतलब कि पोटेंशियल ऑडियंस कितनी है। तो आप ये देखिए कितनी ज्यादा ऑडियंस यहाँ पर आपको दिखा रहा है। बट अभी हम इसको नैरो डाउन करेंगे, मतलब कि हम जिस ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं उस ऑडियंस को ही दिखाएंगे, क्योंकि उससे हमारे रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे, ठीक है। तो एस्टिमेट डेली रिजल्ट दिखा रहा है कि आप अगर इतना बजट लगा रहे हो तो डेली के आपके कम से कम 3.7K, मतलब कि
लगभग 3700 आपको ये पोस्ट जो आप लगाने वाले हो लीड जनरेशन के लिए इतने लोगों को दिखाएगा, और 9 से 27 लीड्स आपको आने के चांसेस हैं। ठीक है, सो आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पर, मैं नीचे ऑप्शन पे जाता हूँ ऑडियंस में, तो ऑडियंस में आपको अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है। अब कभी भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं तो लीड जनरेशन कैंपेन हम अपने एरिया में लगाएंगे, हम अपने लोकेशन के आसपास लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं भी हैं, बिहार में है, दिल्ली में है, गुजरात में है, अहमदाबाद में है, ठीक है, सूरत में है, बेंगलोर में है, बॉम्बे में है, आप किसी भी स्टेट में है, किसी भी सिटी में है। ठीक है, तो उसके साथ ही हमें यहाँ पर अपना कैंपेन रन करना है। मैंने इंडिया को यहाँ से हटा दिया है, आप अपना लोकेशन डालिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मैं लगा लेता हूँ सपोज सूरत। ठीक है, तो सूरत गुजरात में मैं एडवर्टीजमेंट लगाना चाहता हूं और मैं कहीं भी बैठा हूं, बट मैं आपको ये बोलूंगा, आप जिस लोकेशन में हैं आप उसके नियर बाय ही एडवर्टीजमेंट लगाइए, क्योंकि उससे रिस्पॉन्सेज अच्छे आते हैं। अगर कल को कस्टमर आपसे मिलना चाहे, मीटिंग लेना चाहे, तो आप उसके पास जाके उनसे मीटिंग ले सकते हो, उनके पास जाके उनको प्लान समझा सकते हो, राइट। तो अब इसकी डायमेंशंस मतलब कि रेडियस, आपने सूरत में एडवर्टीजमेंट लगाना है तो सूरत का कितना रेडियस आपको कवर करना है, मतलब कि 17 किलोमीटर के रेडियस में मैं एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहता हूं, अपना लोगों को पोस्ट दिखाना चाहता हूं, राइट। तो आपने ये कर दिया, आप किसी भी स्टेट में है, किसी भी सिटी में है, आप वहां पर वो सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं एग्जांपल के तौर पर आपको सूरत दिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एज भी सेलेक्ट कर लिया कि मेरा एडवर्टीजमेंट इतने लोगों को, इतने एज ग्रुप से इतने एज ग्रुप को दिखे। ठीक है, सो मैं आपको बोलूंगा, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए करना चाहते हो तो आप ऑलमोस्ट 25 साल से ऊपर की एज रखो और 40 या 45 तक रखो। ठीक है, या 50 तक भी रख सकते हो, और हेल्थ इंश्योरेंस में भी आप 25 से लेके 50 तक रखो। ठीक है, इससे ज्यादा एज रखोगे तो वो लोग ज्यादा एक्टिव भी नहीं होते। तो यहाँ पर मैं 26 से लेकर यहाँ पर आपको 50-55 तक हम ले सकते हैं, बट मैं 50 ले रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर आपको देखना है जेंडर, तो जेंडर में हमेशा आप मैन रखिएगा, क्योंकि जितने भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं ज्यादातर उनके जो डिसीजन मेकर होते हैं मैन होते हैं। ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, तो आप यहाँ पर मैन रखिएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, आपने अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन कर दिया कि भाई सूरत में दिखाना चाहता हूँ, 17 किलोमीटर के रेडियस में दिखाना चाहता हूँ, 26 से 50 एज ग्रुप को दिखाना चाहता हूँ, और मैन मतलब कि इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो कि सिर्फ मैन है। ठीक है, सो सिस्टम आपको बोल रहा है कि 8 से 23 लीड हम डेली देंगे आपको। तो आपने जो अपना बजट सेलेक्ट किया है, अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करिए, इस हिसाब से हम आपको 8 से 23 लीड डेली देंगे। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर मैंने जो है 23 तारीख से 31, मतलब कि लगभग 8 दिन का मैंने कैंपेन रन किया, और 8 दिन के कैंपेन रन करने में मेरे को मिनिमम 8 लीड दे रहा है सिस्टम। ठीक है, तो 8 इंटू 8 अगर हम बात करें तो लगभग 64 या 65 के आसपास मेरे पास लीड्स आ जाएंगी। और अब उसमें मेरे को देखना है कि हम कन्वर्ट कितनी कर पाते हैं, कितने लोगों से मिल पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना कैंपेन बना लिया, कैंपेन रन करने के लिए अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं छेड़ना, आपको नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक कर देना, और इसके बाद आप यहाँ पर अपनी जो भी इमेजेस हैं, ठीक है, जो भी आप अपना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी आप एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना टेक्स्ट लिखना है, जो भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है, कि पोस्ट से रिलेटेड जो भी आप लिखना चाहते हो, हेडलाइंस लिखनी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, और आपको यहाँ पर कॉल टू एक्शन में क्या देना है, आप व्हाट्सअप दे सकते हो या आप दे सकते हो कॉल नाउ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो या फिर गेट अप्लाई नाउ कर सकते हो, क्योंकि लीड जेन फॉर्म है तो यहाँ पर कॉल टू एक्शन कॉल नहीं है, यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म है। ठीक है, तो इंस्टेंट फॉर्म भी आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। इसके साथ मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर जो भी एड चलाना चाहते हो उसकी पोस्ट, उसकी फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको मीडिया पे जाके उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, टेल पीपल व्हाट योर एड इज अबाउट, मतलब कि आप लोगों को बताना चाहते हो कि आपका एडवर्टीजमेंट किससे रिलेटेड है। ठीक है, हेडलाइंस मतलब कि जो आपकी पोस्ट पे दिखे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आप हेडलाइन डालना चाहते हैं, मान लीजिए गेट योर फैमिली प्रोटेक्शन विद हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, आपने मान लीजिए कोई भी जो हेडलाइन है वो डाला, तो आप यहाँ देखिए, तो प्रीव्यू में आपको दिखा रहा है कि आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा, राइट। डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, दिस इज, आप जो भी आप लिखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर दिखेगा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, प्रीव्यू में, बट
अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन आप ना भी लिखें तो चल जाएगा, बट आपको प्राइमरी टेक्स्ट जरूर डालना है इमेजेस के साथ, और देन आपको यहाँ पर हेडलाइन डालनी है। एंड इसके बाद आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक दे सकते हैं अगर आप अपनी वेबसाइट पे भेजना चाहते हो या आप कहीं और उसको लैंड कराना चाहते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लीड जनरेशन कैंपेन रन कर रहे हो तो यहाँ पर अप्लाई नाउ करो और उसके बाद इंस्टेंट फॉर्म, और यहाँ पर आपको इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना रहेगा, ठीक है। तो इंस्टेंट फॉर्म में यहाँ पर क्रिएट करके आपको एक बार दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म का नेम है तो आपने डाल दिया हेल्थ इंश्योरेंस कैंपेन, ठीक है। आपने इसका नाम दे दिया। इसके बाद आपने यहाँ पर इसको ऑप्शन दे सकते हैं मोर वॉल्यूम या हायर इंस्टेंट, ठीक है। तो यूजर फॉर्म मतलब कि आप चाहते हो कि वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे या कम इन्फॉर्मेशन दे उसके लिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने यहाँ पर दे दिया, जैसे कि आपको राइट हैंड साइड पे प्रीव्यू भी दिखा रहा है, ठीक है। प्रीव्यू में आपने क्या दिखा रहा है, यूज द इमेज ऑफ योर ब्रांड, या फिर आप अपनी इमेज अपनी कोई और भी अपलोड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ग्रीटिंग्स, जैसे कि आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हो कि कोई भी पर्सन आपके पेज पर आए, ठीक है, या आपकी एडवर्टीजमेंट देखे और एडवर्टीजमेंट देखने के बाद वो अप्लाई नाउ का बटन प्रेस करे, तो सबसे पहले उसको क्या दिखे, ठीक है, जो चीज को अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है हेडलाइन टेक्स्ट, तो यहाँ पर जो मैं लिखूंगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रोटेक्ट योर फैमिली विद हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। या फिर आप लिख सकते हो कि प्रोटेक्ट योर फैमिली विद कोरोना इंश्योरेंस पॉलिसी या कोरोना कवर, ठीक है। इस तरीके से अब लिख दिया, तो यहाँ पे लिखा मैंने प्रोटेक्ट योर फैमिली विद कोरोना कवर। तो यहाँ पर क्या लीड्स आने के चांसेस ज्यादा हो गए, क्योंकि जब कोरोना का इतना ज्यादा मतलब खौफ बढ़ रहा है, लोगों को डर लग रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं इंश्योरेंस भी कराने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आप उसकी डिटेल भी दे सकते हो। दिस इज, आप जो भी यहाँ पर लिखोगे वो राइट हैंड साइड पे आपको दिखता रहेगा कि वो इस तरीके से दिखेगा, एज अ प्रीव्यू आपको दिखता रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको नहीं डाल रहा हूँ। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जैसे हम इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को ही क्लिक करेगा इंट्रोडक्शन के बाद, जैसे हम इंट्रोडक्शन पे थे तो इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन आ रहा है, तो अब कोई भी नेक्स्ट बटन को प्रेस करेगा तो उसको नेक्स्ट पे कौन से क्वेश्चंस दिखने चाहिए, कौन सी डिटेल्स आप लोगों को लेना चाहते हो, ठीक है। तो आप ऊपर इसको कॉलम्स को, उस क्वेश्चंस को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐड कैटेगरी, आप मान लीजिए मोबाइल नंबर भी लेना चाहते हो लोगों का, तो यहाँ पर आप उनका नाम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ले लीजिए, तो दैट इज मोर सफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना खुद का मैसेज भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉन्टैक्ट अस, या फिर गिव योर डिटेल्स फॉर कॉन्टैक्ट टू आवर टीम, इस तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, राइट। अब मैं इसको क्वेश्चन के बाद आपको दिखाता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर एक आता है प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर टेक्स्ट का लिंक देना है या फिर ये कुछ देना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए वैसे तो फेसबुक ऑलरेडी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी देता है, तो आप उसको भी डायरेक्टली सेव कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। अगर आप नहीं देना चाहते तो जो फेसबुक है बाय डिफॉल्ट अपनी प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर देता है, ठीक है। तो लिंक विल अपीयर विद फेसबुक डिफॉल्ट प्राइवेसी, ठीक है। तो यहाँ पर फेसबुक अपनी खुद की एक प्राइवेसी पॉलिसी देता है, ठीक है। तो इसके अलावा आप देखिए कंप्लीशन पे आपने देखा कि अगर किसी पर्सन ने अपना नाम नंबर डाल दिया, ठीक है, अब नाम नंबर डालने के बाद, नाम नंबर डिटेल्स वगैरह देने के बाद, तो आप उसको लास्ट में थैंक यू मैसेज क्या दिखाना चाहते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है योर सक्सेसफुली सबमिट द रिस्पॉन्स, आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ठीक है। साथ में आपने हेडलाइन दे दिया थैंक यू, यू आर ऑल सेट, मतलब आपने इस तरीके से एक डिस्क्रिप्शन दे दी। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसके अलावा आप मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है या आप कोई डायरेक्टली आप व्हाट्सएप नंबर पे लेके आना चाहते हो, तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप या फिर वेबसाइट लिंक का ऑप्शन दे सकते हो और यहाँ पर अपना लिंक दे सकते हो व्हाट्सएप का, ठीक है। आपके व्हाट्सएप की सेटिंग्स में आपका लिंक मिल जाता है, तो वहां पर भी आप अपनी लिंक को कॉपी करके यहाँ पर लोगों को दे सकते हो। देन इसको पब्लिश कर दोगे, तो पब्लिश होने के बाद आपको अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई एरर है, तो आपको एरर दिखाएगा। तो वन बाय वन आप उस एरर को देखिए और उस एरर को यहाँ पर रेक्टिफाई कीजिए। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि एंटर अ मैसेज, तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉन्टेक्ट अस। सेकंड एरर क्या है, गो टू द एरर में गया, और इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी के लिए आई थिंक बोल रहा है,
तो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए आपको वैलिड बिजनेस प्राइवेसी। ओके, सो आप अगर मान लीजिए प्राइवेसी पॉलिसी बनाना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको चेक करके बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, कंटेंट इज रिक्वायर्ड इफ कॉन्टेक्स्ट कार्ड इज जस्ट वेट। ओके, अच्छा, ग्रीटिंग्स में अगर हम गए इंट्रोडक्शन में तो ये बोल रहा है आप अपना डिस्क्रिप्शन भी दीजिए। दिस हैज टू बी, या मैं लिख सकता हूं दिस प्लान विल गिव यू द सिक्योरिटी फॉर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप अपना कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एक और वेबसाइट यूआरएल पे गया तो यहाँ पर आप अपनी लिंक दे दीजिए। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर दे देता हूँ .me/989898। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि व्हाट्सएप का लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और सेम वे इसी तरीके से मैं आपको अभी प्राइवेसी लिंक भी दे रहा हूँ। ठीक है, प्राइवेसी का वैसे मुझे नहीं पता किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको अपना प्राइवेसी लिंक भी देना है। ठीक है, अगर आपकी ऑलरेडी कोई वेबसाइट है, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। बिकॉज यू विल बी कलेक्टेड कस्टमर इन्फॉर्मेशन, यू नीड टू इंक्लूड अ लिंक टू योर कंपनी प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, तो आपको ये बोल रहा है कि आप ऑलरेडी एक कस्टमर की डिटेल ले रहे हो, सो अपनी एक प्राइवेसी पॉलिसी दीजिए कि जैसे कि आप कस्टमर का जो डाटा ले रहे हो वो कहीं आगे सेल आउट नहीं करोगे, सेल नहीं करोगे, किसी को बेचोगे नहीं, किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, तो वो जस्ट आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ले रहे हो। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब ये होता है। तो आप किस तरीके से कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने एक प्राइवेसी पॉलिसी के लिए क्या किया, आपने एक गूगल ड्राइव के ऊपर जाइए, गूगल ड्राइव के ऊपर आप अपना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कीजिए कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम सो एंड सो कंपनी। ठीक है, मैं इस कंपनी से हूँ, या मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। तो इसके लिए मैं आपकी जो इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ वो मैं अपने रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, मैं उसको यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपने अपना एक गूगल ड्राइव के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया एंड देन वहां पर एक ऑप्शन होता है शेयर का। ठीक है, तो वहां पर आप अपना लिंक क्रिएट कीजिए, कॉपी कीजिए, और वो लिंक भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर अभी कोई और लिंक लगा देता हूँ। ठीक है, अभी जस्ट मैंने यहाँ पर google.com लगाया। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर पब्लिश करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये एक फॉर्म क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये जब फॉर्म क्रिएट हो गया और फॉर्म क्रिएट होने के बाद यहाँ पर ऑल सेट है, मतलब सब कुछ हम क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पर सिर्फ पब्लिश करना है। ठीक है, तो जैसे ही हम पब्लिश करेंगे तो जो मेरी पोस्ट है, जो मेरा कैंपेन जो मैंने यहाँ पर बनाया वो यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब जस्ट मैं उसको पब्लिश करने वाला हूँ। ठीक है, अब जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर पब्लिश करेंगे तो आपको अपना अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हम पेड प्रमोशन सीख रहे हैं, पेड प्रमोशन करना चाह रहे हैं, तो आपको अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल देनी पड़ेगी, या आपको पेटीएम नंबर, नेट बैंकिंग या यूपीआई डिटेल आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो जो भी चीज यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन के तौर पर देते हो और सबमिट कर देते हो। ठीक है, सो आप जैसे ही उसको सबमिट करोगे आपका कैंपेन यहाँ पर रन होना, मतलब आपका कैंपेन यहाँ पर एक तरीके से मैं बोलूंगा ड्राफ्ट पे चला जाएगा पहले, मतलब कि एक तरीके से वेरीफाई करता है आपका फेसबुक जो है वो वेरीफाई करता है कि आपकी डिटेल सही है नहीं, जो आप कैंपेन रन करना चाहते हो वो सही है कि नहीं है, ऑडियंस सही सिलेक्ट करी है कि नहीं करी, प्लस फेसबुक की पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं है, जो फेसबुक ने आपको पॉलिसीज दी हुई है तो आप फेसबुक की पॉलिसी के अगेंस्ट अपने कैंपेन को रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। राइट, तो हमने कैंपेन रन करना सीखा कि आप लीड जनरेशन का कैंपेन कैसे बना सकते हैं, या फिर आप ट्रैफिक को कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो सब चीजें हमने यहाँ पर अभी सीख ली हैं। राइट, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कि अब हमने फेसबुक सीखा। ठीक है, आप लोग भी अगर पेड प्रमोशन करना चाहते हो या ऑर्गेनिकली अपने ट्रैफिक को रीच कराना चाहते हो थ्रू फेसबुक, तो आप अपना एक फेसबुक का पेज बनाइए, बिजनेस पेज बनाइए, और लोगों को अपने बिजनेस पेज का लिंक शेयर करना शुरू कीजिए। बट उससे पहले आपको अपना अबाउट सेक्शन, अपना इंट्रोडक्शन सेक्शन परफेक्टली बना के रखना है, अपना रेडी करके रखना है। राइट,
तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऑर्गेनिकली एंड पेड प्रमोशंस करके लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आप ऑर्गेनिकली कर रहे हो तो मैं बोलूंगा डेली बेसिस पे अगर आप 1 पोस्ट 2 पोस्ट 3 पोस्ट अगर हम डालते रहेंगे हर दिन, तो देन हमारे पोस्ट की रीच जाने शुरू होंगे, लोगों तक वो पोस्ट जानी शुरू होगी। एक दिन का काम नहीं है कि अगर हम फेसबुक पे काम कर रहे हैं, ठीक है, फेसबुक से लीड जनरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक दिन का काम नहीं है, ठीक है। सो ये स्लोली है, क्योंकि आप अगर इमीडिएटली करना चाहते हो तो फॉर श्योर आपको पेड प्रमोशन करना है, उसको आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। बट आप चाहते हो कि मैं पैसा नहीं लगाना चाहता, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता या पेड प्रमोशन नहीं करना चाहता, तो उस केस में आप ऑर्गेनिकली करो। और ऑर्गेनिकली करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे। आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कंटेंट अपलोड करते रहना, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि इंस्टाग्राम से कैसे लीड जनरेट होती है, इंस्टाग्राम का पेज कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो अब आप इसको अप्लाई कीजिए, इसको समझिए, सीखिए। साथ में मैं आपको बोलूंगा अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आप हमारी टीम से बात करना चाहते हो, तो जैसा मैंने आपको बोला था कि आप हमारे फेसबुक मैसेंजर पर जाइए, ठीक है। फेसबुक मैसेंजर पर जाने के बाद आप लिखिए कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हम आपको ऑप्शन देंगे कि आप हमारी टीम से व्हाट्सएप से बात करना चाहते हो, कॉल से बात करना चाहते हो या ईमेल करना चाहते हो, ठीक है। तो जिस भी तरीके से आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए। प्लस आपने आई थिंक रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ठीक है, तो आप उसी सेम फेसबुक मैसेंजर पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एक वर्ड को यूज करना है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको लिखना है। तो हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और हमारे साथ जुड़ के इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ग्रो करके पैसा कमा सकते हो, राइट। सो फ्रेंड्स मैंने आपको बोला कि इंश्योरेंस का जो बिजनेस है ये पैसिव इनकम मॉडल है, ठीक है। जो चीज आप आज कर लोगे, जो चीज कस्टमर की आज आप पॉलिसी लॉग इन करा दोगे, उसका पैसा आपको जिंदगी भर आएगा, जब तक कस्टमर पे करेगा, जब तक आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, उसका कमीशन मिलता रहेगा, राइट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लिखिए फेसबुक मैसेंजर पर जाकर, और अभी की अभी अपने डॉक्यूमेंट भेजिए, डिटेल भेजिए और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।